वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारे यंग मास्टर रहते हैं सामने खड़े रहते हैं। यहाँ हमारा जो मेन लीड रहता है वो काफ़ी रो रहा होता है, तो यंग मास्टर उसे देखते हैं और कहते हैं कि अच्छा तुम इसलिए भागना चाहते हो। फिर उसकी कंडीशन देखते हैं और फिर बाद में वो कहता है कि लेकिन मेरा मन नहीं है तुम्हें जाने देने का। और ये बात सुनकर तो हमारा मेन लीड बिल्कुल शॉकिंग वे में बड़ी बड़ी आंखों के साथ उसको देखने लगता है। और यहाँ पे वो कहता है कि लेकिन लेकिन मैं नहीं चाहता। और यहाँ पे तभी जो मास्टर रहता है यंग मास्टर उसके वो करीब आता है और उसे देखने लगता है और यहाँ पे उसके पूरे जख्मों को देखता है और यहाँ पे वो देखता है कि वो कितना ज़्यादा घायल है। और यही वजह है जिसकी वजह से हमारा मेन लीड जो है यहाँ पे भागना चाहता है। तो जो हमारा यंग मास्टर रहता है वो कहता है तुम्हें इतनी चोट, अगर तुम इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ से भागना चाहते हो तो मैं नहीं चाहता। और यहाँ पे वो टच करता है जिससे हमारे मेन लीड को पेन होता है। यहाँ पे वो कहता है क्यों ना मैं वो सारी चीज़ें ही ख़त्म कर दूँ जिससे तुम भागना चाहते हो। मैं उन सब चीज़ों को ही मिटा दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और ऐसा कहकर वो जाने लगता है और हमारा मेन लीड तभी यहाँ पे अपने क्लोथ को सही करता है। जैसे ही आगे बढ़ता है उसका पैर जो है पत्थर से टकराता है। वो मन में सोचता है कि मुझे मुझे इसके पीछे जाना होगा, ये क्या करने को सोच रहा है। तभी यंग मास्टर सुनते हैं उसके गिरने की आवाज़ और यहाँ पे वो जैसे ही गिरता है उसे चोट लग जाता है। उसके आंखों से अपने आप आंसू आ जाते हैं। उसके जो घुटने रहते हैं वो भी जो है छिल जाते हैं, उसमें से ब्लड आने लगता है। उसके क्लोथ जो है फट जाते हैं वहाँ से। और यंग मास्टर फिर पीछे पलटता है, फिर आने लगता है कि ये सच में ये बच्चे बहुत ट्रबल क्रिएट करता है। और फिर उसे उसके क्लॉथ से ही उठाता है, जिससे हमारा जो मेन लीडर रहता है वो काफ़ी क्यूट लग रहा होता है यहाँ पे। और वो शॉक भी हो जाता है और यंग मास्टर उस छोटे से लड़के को, मतलब उनके सामने तो छोटा ही है, उठा लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम अब भी चाहते हो। फिर वो कहता है यस। फिर यहाँ पे वो उसे उठा कर लेकर जाने लगता है उसी तरफ। यहाँ पे हमारा यंग मास्टर का जो है उसे बिल्कुल भी नहीं जाने देता, ये थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पे वो आ जाता है वहीं पे जहाँ पे हमारा मेन लीड रहता था। यहाँ पे वो सबको बुलाया जाता है, हमारे मेन लीड को ठीक उसके सामने बैठाया जाता है और सब पीछे आए रहते हैं। यहाँ पे यंग मास्टर खड़े रहते हैं कॉल एक्सप्रेशन के साथ, सब देख कर डरे रहते हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन लीड रहता है वो सर झुकाए अपने नी के सहारे बैठा रहता है ज़मीन पर। यहाँ पे जो है यहाँ पे सबको बुलाया जाता है जितने यहाँ पे सर्वेंट रहते हैं, यहाँ तक उस गर्ल को भी और उस मैन को भी। यहाँ पे हमारे हेड टीचर को भी बुलाया जाता है, मतलब हेड सर्वेंट टीचर को भी बुलाया जाता है। वो कहता है यंग मास्टर आपने मुझे बुलाया, किस लिए बुलाया, कोई काम था क्या। तो यंग मास्टर क्या उसकी तरफ पॉइंट करते हैं कि ये इसे तुम जानते हो ना, इसे मैंने कुछ दिन पहले लेकर आया था, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। फिर अपने मन में कहता है कि अब इस लड़के ने क्या गलती कर दी। तो यंग मास्टर यहाँ पे उसको दिखाते हैं और बोलते हैं कि जो है ये पीछे वाले बगीचे में आया था और मुझसे ये एड्रेस पूछ रहा था अपने घर के वापस जाने के लिए, यहाँ से वो भागने की कोशिश कर रहा था। और फिर ये सुनकर तो सर्वेंट एकदम शॉक हो जाता है कि क्या। तो वो कहता है क्या ये भागने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे सब नॉइज करने लगते हैं कि ओह माय गॉड, इसने इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गई कि हाँ ये भागने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी नॉइज होने लगती है और यहाँ पे तभी वो झुक कर माफ़ी मांगने लगता है कि यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा से ऐसा ये लड़का नहीं करेगा, मैं इसे सबक सिखा दूंगा, मैं इसे समझा दूंगा अच्छे से। तभी वो कहता है कि लेकिन मुझे ये बताओ। यहाँ पे सब खड़े रहते उसे देख रहे होते हैं। यंग मास्टर कहते हैं लेकिन इसके बॉडी पे जो इतने सारे मार्क है, इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे वो बोलता है, फिर उसके बाद कहता है कि इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, क्या तुमने उसकी कंडीशन इतनी ख़राब की है। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि किस वजह से ख़राब की। तो यहाँ पे वो गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैंने रीज़न पूछा है कि तुमने की है। तभी वो बोलने की जगह वो देखने लगता है हमारे मेन लीड को। ये बात नोटिस कर लेता है हमारा यंग मास्टर और यहाँ पे उसे इतना गुस्सा आ जाता है यंग मास्टर को कि वो बिना कुछ सोचे समझे उसे एक स्लैप दे देता है। वो स्लैप इतना तेज रहता है कि जो हेड सर्वेंट रहता है वो जाकर पीछे गिरता है और ये दोनों लोग भी डर जाते हैं इससे और सब वहाँ पे खामोश हो जाते हैं। सर्वेंट जो रहता है अपने चेक को पकड़ता है और फिर यहाँ बैठता है। तो यहाँ पे जो यंग मास्टर रहते हैं वो कहते हैं कि मैंने जो तुमसे पूछा वो बताओ। वो कहते हैं यस यस मैंने ही किया, लेकिन उसका एक रीजन है यंग मास्टर।
इसने जो है काम में भी ये नहीं सही है, और एक तो लड़कियों की तरफ नज़र उठाकर देखता है। तो ये बात सुनते हमारा मेन लीड कहता है मैंने ऐसा नहीं किया है, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है कि मैंने नहीं किया है। मैंने तो बस उस टाइम देखा कि हाँ यहाँ पे हलचल हो रहा है, तो मैंने बस देखने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं था। तभी वो बुलाता है उसी लड़के को जिसने ये सारी बात बताई थी हमारे हेड सर्वेंट को, और यहाँ पे वो बोलता है क्या मैं, वो मैं ही करता रहता है, वो आके उसके कुछ बोलता ही नहीं। तो यहाँ पे हेड जो सर्वेंट रहता है वो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तुमने ही आकर बोला था ना कि हाँ वो उसे परेशान कर रहा है, और तुमने आंखों से देखा। तो अभी वो पलट जाता है अपने बात से, वो कहता है नहीं, मैं नहीं जानता, ऐसा बोलने लगता है। तो यहाँ पे वो कहता है हरामी, नहीं तो उसे गालियाँ देता है। तभी वो फिर उस लड़की को बुलाता है, वो कहता है कि चलो तुम बताओ, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था ना, तो तुम बताओ। वो अपने घुटनों के बगल बैठ जाती है, और यहाँ पे वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है इस बारे में। और यहाँ पे वो दोनों अपनी बातों से पलट जाते हैं, जिससे जो हेड सर्वेंट रहता है वो बुरी तरीके से फंस जाता है। वो कहता है क्या, तुम दोनों कुछ तो बोलो। यहाँ पे उसे कहता है अरे कुछ भी बोलो, अपने मुंह से कुछ तो बोलो, जो भी हुआ है बोलो, जैसे मुझे बताया गया था। तो कहते हैं मैं नहीं जानती। तो यहाँ पे वो कहता है डेट इज उसे गलती की अपनी रियलाइज़ हो जाती है कि उसने गलती कर दी है, मतलब इन दोनों की बात में आकर वो तुरंत अपने किन्ही के बगल अपने सर को दे मारता है, और कहता है हमारे यंग मास्टर को कि मुझे माफ़ कर दीजिए, और एक बार मुझे ये जो है गलती सुधारने का मौका दीजिए, ये गलती दोबारा नहीं होगा। तभी यंग मास्टर हाथ आगे बढ़ाता है, अपनी तलवार की तरफ इशारा करता है, और ये चीज़ नोटिस कर लेता है हमारा मेन लीड। पीछे से जो गार्ड खड़ा रहता है वो हमारे यंग मास्टर का तलवार लाकर उसे देता है। यहाँ पे यंग मास्टर कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। वो कहते हैं इस वजह से ये भाग रहा था, तो मैं क्यों ना ये वजह ही ख़त्म कर दूँ। मैं उसे रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये वजह ख़त्म कर दूंगा। हाँ, ऐसे कहकर वो तलवार निकाल देता है। हेड सर्वेंट देखता है, वो कहता है माफ़ कर दीजिए मालिक मुझे, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। बस वो कहता ही रहता है कि तभी वो तलवार चल जाता है उसके हाथ पे, उसका जो हैंड रहता है वो अलग हो जाता है। और यहाँ पे जो सामने से जितने भी सर्वेंट खड़े रहते हैं वो घबरा जाता है, वो पर्सन भी घबरा जाता है, कुछ बोलने वाला रहता है। तभी यहाँ पे मास्टर बोलते हैं कि इतना सब्र नहीं है मेरे अंदर। पसंद आया तो कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।